नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। डेली वकैब शो का दोस्तों आज लेक्चर नंबर 8 है। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप एक्साइटेड होंगे। तो बिना डिले करते हुए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस मतलब बहुत ही क्लोज्ड, बहुत ही बंद स्थान पर रहने का डर, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है। पहला दोस्तों ऑप्शन है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब दोस्तों क्या होता है। फोटोफोबिया, फोटो मतलब लाइट, मतलब रोशनी से फियर। आप कह सकते हो फियर ऑफ लाइट और सन, ये बोल सकते हो। ठीक है। ऑप्टोफोबिया, आप इसकी मीनिंग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। एगोराफोबिया, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है। एगोराफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ क्राउड, मतलब भीड़ से डर, उसे बोलते हैं एगोराफोबिया। और क्लैस्ट्रोफोबिया क्या हो जाएगा। क्लैस्ट्रोफोबिया हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लैस्ट्रोफोबिया डियर क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हो गई। चलिए अब दोस्तों मैं आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। फियर ऑफ स्नैक्स, सांपों से डर, उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं। फियर ऑफ स्नैक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। The transistors are used as the main blank which are built into computer chips. Component, तो सिंपली आपको कंपोनेंट की सही स्पेलिंग बतानी है और मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए सर, यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन कंपोनेंट्स। यही क्या है, आपकी करेक्ट स्पेलिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Select the most appropriate antonym of the word in the brackets to fill in the blank. The blank to the venue was decorated with beautiful lights. ठीक है। तो सिंपली आपको एग्जिट का क्या बताना है, एग्जिट का एंटोनिम बताना है। दोस्तों आपको अगर सर इतने इजी क्वेश्चंस आप लिए हैं तो ये आपका दोस्तों जो इस बार का सीजीएल हुआ था, सीजीएल जो भी लेटेस्ट अभी जस्ट समाप्त हुआ है 2024 का, ठीक है, उसकी हमने दोस्तों क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रीवियस पेपर में आ क्या रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो एग्जिट मतलब क्या होता है, एग्जिट मतलब निकास, और इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा एंट्री। अपोजिट क्या होगा, एंट्री होगा। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सेरेमनी मतलब क्या होता है, सेरेमनी मतलब होता है कोई ओकेज़न, कोई अवसर, कोई समारोह। सेरेमनी सिंपली मतलब होता है कोई समारोह, कोई फेस्टिवल, उसे बोलते हैं सेरेमनी। ठीक दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम क्या है, केयर आ हैंग, केयर आ हैंग। ठीक है, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई, नहीं दोस्तों। पुटिंग एन आउटफिट ऑन अ हैंगर, नहीं। केयरिंग टू मच, नहीं दोस्तों। और कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। शोइंग नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट ना शो करना, कोई इंटरेस्ट ना शो करना, उसे बोलते हैं केयर आ हैंग, केयर आ हैंग। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, सोलोमोन्स reputation as an accountant is taintless। टेंटलेस, अब दोस्तों ध्यान से समझना, ये दोस्तों वर्ड अब कैसे बना है, ये वर्ड बना है टेंट प्लस इसमें लेस किया गया है सफिक्स। ठीक है, टेंटलेस, टेंट मतलब दोस्तों होता है कोई मिस्टेक, कोई फ्लॉ, कोई फॉल्ट, कोई फॉल्ट। ठीक है, कोई जिसमें क्या हो, कोई गलती हो, कोई फ्लॉड हो, इम्परफेक्ट हो, क्या हो वो इम्परफेक्ट हो, क्या हो इम्परफेक्ट हो बेसिकली। और यहाँ पर नॉट लेस का मतलब क्या होता है, नॉट जो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ जिसमें फॉल्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ टेंटलेस मतलब जो क्या है, जो परफेक्ट है, जो परफेक्ट है मतलब जिसमें कोई भी गलती नहीं है, जो क्या है परफेक्ट है, समझ गए ना, जो बिल्कुल फॉल्टलेस है, फॉल्टलेस जिसमें कोई भी गलती नहीं है, जो फ्लॉलेस है, क्या है जो फ्लॉलेस है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्लॉड, फॉल्टलेस, ड्यूबियस, इनकंसिस्टेंट। तो आप कहोगे सर हमारा हो जाएगा फॉल्टलेस ना, फॉल्टलेस हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फ्लॉड तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लॉड तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जिसमें कुछ गलती होगी। ठीक है, ड्यूबियस को समझने का प्रयास करते हैं। ड्यूबियस मतलब क्या होता है, ड्यूबियस मतलब दोस्तों होता है जो डाउटफुल है, ड्यूबियस मतलब होता है डाउटफुल या जो फेक होता है, क्या होता है जो फेक होता है, नकली होता है, उसे बोलते हैं ड्यूबियस। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट आपको पता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे दोस्तों मूव करते हैं। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों, कंसिस्टेंट, इन प्लस कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब जो सतत है, कंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट मतलब जो असतत है उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। तो आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अ शॉर्ट सेक्शन, सॉरी दोस्तों सॉरी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट। मतलब किसी बुक का जो मेन पार्ट होता है, जो बुक को एक्सप्लेन करता है, उसको हम बोलते हैं प्रीफेस, प्रस्तावना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। मतलब किसी बुक की जो स्टार्टिंग चीज़ होती है, जो बुक के बारे में एक्सप्लेन करती है, प्रीफेस बोलते हैं। और इसी को फॉरवर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं। अब दोस्तों एक फॉरवर्ड ए होता है, इसका मतलब होता है आगे की ओर, और लेकिन ए फॉरवर्ड क्या होता है, ए फॉरवर्ड मतलब होता है प्रीफेस, जो प्रिल्यूड यानी प्रस्तावना की बात करता है। किसकी बात करता है, प्रस्तावना की बात करता है। तो आप कहोगे सर पहला ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बात क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये जो कंक्लूजन और पोस्ट स्क्रिप्ट है, इन दोनों के क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम है। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब निष्कर्ष, उपसंहार, कंक्लूजन। ठीक है ना, पोस्ट ये होता है प्रस्तावना स्टार्टिंग में, और जो पोस्ट स्क्रिप्ट होता है लास्ट में दिया जाता है, मतलब ये कंक्लूजन होता है। ठीक है, और जो वर्ड दिया है पैराफ्रेज, पैराफ्रेज इसका मतलब होता है व्याख्या करना, किसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना। ठीक है, एक्सप्लेन शॉर्टली या ब्रीफली बोल सकते हैं, व्याख्या करना बहुत ही ब्रीफली। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे मूव करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को, एबिलिटी। मारिया हैज़ द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। तो पहला दोस्तों ऑप्शन है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब दोस्तों होता है जो बहुत ही एड्रॉइट होता है, बहुत ही चतुर होता है, बहुत ही चालाक होता है। ठीक है, बहुत ही क्लेवर होता है, बहुत ही टैक्टफुल होता है, बहुत ही क्या होता है, टैक्टफुल होता है। ठीक है, एस्ट्यूट जिसको हम बोलते हैं।
ठीक है, बहुत ही एड्रॉइट होता है, क्लेवर होता है, टैक्टफुल होता है, उसे बोलते हैं धूर्त, जिसको बोलते हैं एस्ट्यूट। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, स्काइल्ड हो, एड्रॉइट हो गया, कॉम्पिटेंट बोल सकते हो, जो क्या होता है, जो बहुत ही कॉम्पिटेंट होता है, जो बहुत ही एप्ट होता है, स्किल्ड होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एल्टीट्यूड मतलब दोस्तों क्या होता है, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड एक प्रकार की हाइट होती है, जैसे आपने सुना होगा एल्टीट्यूड एक प्रकार की हाइट होती है, एल्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड मतलब होता है, एप्टीट्यूड मतलब योग्यता, तो सही हो जाएगा ये हमारा। और एटीट्यूड, एटीट्यूड हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड मतलब बिहेवियर, किसी चीज़ को लेकर हमारा ओपिनियन क्या है उसे बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है, समझ गए ना, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव्स। ठीक है, मतलब आपके पास दो समस्याएं हैं और दोनों में से आपको एक चूज करना है, तो आप बीच में फंस गए हैं, आप बीच में क्या आ गए, फंस गए, मतलब आपके अंदर दुविधा आ गई है, जिसको बोलते हैं डायलेमा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायलेमा बोलते हैं। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी, कन्फ्यूजन ये सब आपको पता ही है। तो डायलेमा होता है, डायलेमा मतलब होता है एक दुविधा में पड़ जाना। दुविधा मतलब कैसी दुविधा है कि यहाँ पे निगेटिव एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक निगेटिव ऑप्शन है, अब इन दोनों नेगेटिव ऑप्शन में चूज क्या करूँ, ये चूज करूँ, ये चीज़ करूँ, मतलब एक समस्या, वही होता है डायलेमा। डायलेमा की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको, ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है टेल अदर्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ये आपको सिंपली ये अंडरलाइन चीज़ है, आपको इसका बतानी है ईडीएम क्या होगी। टू टेल अदर्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर इन्जॉयमेंट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है, और एक होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये दोनों ईडियम जो हैं इनका मतलब क्या है, इनका मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को क्या कर देना, उजागर कर देना, रिवील कर देना, उसे बोलते हैं रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको सर चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे दोस्तों मूव करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। अब दोस्तों ध्यान समझना, इवैल्यूएट मतलब होता है मूल्यांकन करना, मतलब ऐप क्या करना, ऐप रेज करना, क्या करना, ऐप रेज करना, ऐप रेज करना, एक्सेस करना, ESS एक्सेस, एसेस मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना। ठीक है, तो कौन सा सिनोनिम हो जाएगा, आपको क्या सर एसेस, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान समझना, मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, एक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक होता है ऐप रेज जो भी आपने सीखा, और एक होता है ऐप राइज, एक होता है ऐप राइज। तो ऐप रेज मतलब अभी आपने सीखा मूल्यांकन करना। ठीक है, ऐप रेज मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, जो अभी आपने सीखा मूल्यांकन करना। और एक होता है ऐप राइज, ऐप राइज मतलब होता है इन्फॉर्म करना, किसी को सूचना देना, इन्फॉर्म करना, किसी को सूचना देना। ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपका लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उस पर वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियोस को प्रॉपर्ली देखते रहने के लिए आप चैनल को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो कैसे लगी और अपना डाउट या जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।